हम देखो आज हम लोग समझेंगे गति से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो मोशंस था और उसमें रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने कर रखा है और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं जरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये गति का फर्स्ट क्वेश्चन है v = u + at। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ बड़े भी क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु है और वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब रेस्ट स्टेट से चल रही है। कहाँ से? रेस्ट से। तो जब कोई वस्तु रेस्ट में, इसका मतलब वो स्टार्ट में उसका वेग क्या था? 0। जब कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, आगे समझते हैं। कह रहा है कि 10 सेकेंड में उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा यदि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट से चल रही है, कितना टाइम ले रही है? 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी उसको निकालना है और उसका त्वरण कितना है? 7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अगर स्पष्ट नहीं दिखेगा तो हमें एक बार कमेंट कर लेंगे। मतलब u की वैल्यू जो है 0 मीटर/सेकेंड है और टाइम जो है 10 सेकेंड है, डेटा लिख लें। और v क्वेश्चन मार्क है और a = 7 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है। अब आपको ऐसा रिलेशन खोजेंगे जिसमें ये चारों मिल जाए तो आपको रिलेशन मिलेगा v = u + at। v = u + at। वैल्यू ये प्लस है, वैल्यू पुट करेंगे। v निकालना है हमको। u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 7 और इनटू t की वैल्यू कितनी है? 10। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v = 0 + 7 का 10 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 70 और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 70 मीटर/सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल चुके हैं और y कितना है? 10 मीटर/सेकेंड। ये पहला सवाल है। अगला सवाल करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कभी कभार क्या होता है ना, डेटा जो है वो अलग टाइप का दे देता है। जैसे कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए 18 किलोमीटर/आवर की वेग से चलना स्टार्ट करती है। तो ये u हो गया। किस वेग से चलना प्रारंभ करती है? 18 किलोमीटर/घंटे। कह रहा है कि 2 घंटे में, कितने घंटे में? 2 घंटे में 54 किलोमीटर/आवर स्पीड कवर कर लेती है, अचीव कर लेती है। किस स्पीड से स्टार्ट करी थी? 18 किलोमीटर/आवर। कितने समय में? 2 घंटे में। कितना फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी? तो कह रहा है कि 54 किलोमीटर/आवर। अब पूछ रहा है हमसे कि बताइए तो उसका एक्सेलरेशन क्या था, a क्या था? तो हम लोग रिलेशन जानते हैं इनके बीच क्या होता है? a = v - u बाय में t या v = u + at। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो काम हो जाएगा। a = v के जगह पे कितना था? 54 माइनस का u के जगह पे कितना था? 18 और डिवाइड में टाइम कितना था? 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 36 और बाई 2 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 18। तो आपका जो एक्सीलरेशन आ गया वो हो गया आपका 18 किलोमीटर/r²। 18 किलोमीटर/r², मतलब 18 किलोमीटर/घंटा²। जैसे मीटर/सेकेंड² होता है उसी तरह से किलोमीटर/घंटे का स्क्वायर। ये तरह। तो जब भी डेटा जो है किलोमीटर में देगा तो किलोमीटर तो टाइम घंटे में होना चाहिए क्योंकि ये किलोमीटर/आवर है। तो आर यहाँ पे भी। और अगर ये मान लीजिए घंटा नहीं होता, घंटे में नहीं देता तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते घंटे के रूप में। जैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। भी मान लीजिए सवाल आपको मिल जाए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मान लीजिए जो है 36 किलोमीटर/आवर के वेग से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी। कह रहा है कि कुछ समय बाद, मान लीजिए 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 30 मिनट बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, वो जो अचीव करती है वो है 90 किलोमीटर/आवर। अब एक्सीलरेशन बताइए। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे देखिए किलोमीटर/आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर/आवर और यहाँ पे आर नहीं है, मिनट में है, घंटे में नहीं है।
मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, पर ये किस रूप में, मिनट के रूप में। क्या करेंगे, घंटे बदल देंगे, या फिर ये दोनों, इसको मिनट में बदलें, इसको मिनट में बदलना बवाल है, इसको बदलना आसान है, इसको बदल देते हैं। तो 30 मिनट में आधा घंटा होता है, वो कैसे होता है, 30 में 60 से भाग कर देते हैं। तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 या 0.5 आर। ठीक है, अब हम लोग लिमिटेशन लगा सकते हैं, a = v - u/t। वैल्यू पुट करें v के जगह पे तो आएगा 90, माइनस का u के जगह पे 36 और डिवाइडेड बाय t के जगह पे आपका आएगा 1/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 8 - 3 5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a = 54 × 2, a = 2 4 are 8 और 2 5 are 10 किलोमीटर पर r²। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आए? तो जब डेटा किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में लगा लेंगे, जब डेटा मीटर में होगा तो मीटर में लगा लेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड ये दिया है, ये मीटर पर सेकेंड दिया है, तो ये सेकेंड में होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये आवर में होना चाहिए। अगर घंटे में नहीं है तो बदल देंगे, जनरल जबरदस्ती बदल देंगे भाई, बदलने वैसे ही आगे बिठा दें। आगे से अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल था, ध्यान समझें। बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करती है अपना चलना। ठीक, कुछ समय के बाद टाइम जो उसने 5 सेकंड लिया है, उसका फाइनल वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे बवाल है पूरा। ये किस रूप में, किलोमीटर पर आवर, ये भी किस में, किलोमीटर पर आवर, ये किस में, सेकंड। इसको घंटे बदलना आसान है क्योंकि इनको दोनों को बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो एक तरीके से लगा सकते हैं। हम ये बताते हैं कि इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। एक और तरीका घंटे में कन्वर्ट करके लगाना, उसको भी बता देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ समझने पहले। किलोमीटर यू कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर। यू = इसको थोड़ा सा और करें, 18, ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर = 1000 मीटर और 1 आवर = 3600 सेकेंड। आएगा 1 घंटे में 3600 सेकेंड और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऐसे लिख दिया। अब अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, 00 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 18 टाइम में और 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम में। तो 18 में 5/18, मतलब जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 5/18 से डायरेक्ट पूरा कर देंगे। तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1000/3600 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बशर्ते हमने आपको समझाया कि कैसे करना होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया और बटा के 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो गया। सॉल्व करेंगे तो 5/18 ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो जो वैल्यू आई वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस तरह से फाइनल वेलोसिटी को भी चेंज करेंगे तो v = 36 किलोमीटर पर आवर, v = 36, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और बटा के 1 घंटा में 3600 सेकेंड। 00 से 00 कट गया, 5 से ये कट गया, 36 18 में कट गया। तो v = 36 × 5/18। सॉल्व करेंगे, 18 × 9 = 36, ये हो जाएगा 5 × 10 मीटर पर सेकेंड। अभी आंसर नहीं आ गया, अब हमने ये वेलोसिटी फाइंड करिए। अब हम लोग एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाते हैं, a = v - u/t। a = v के जगह पे कितना था, 10 माइनस u के जगह पे 5 और डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करेंगे, अगर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 1। और चूंकि हमने मीटर पर सेकेंड में लगाया है, आपका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करना है, आप नोट कर सकते हैं। हो गया, आगे समझते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो काफी लंबे होते हैं। ठीक है,
तो अभी इसी सवाल में पूछ दे कि ऑब्जेक्ट द्वारा जो है तय किया गया डिस्प्लेसमेंट बताइए, जो वस्तु थी उसने कितनी दूरी कवर करी। इसी सवाल में अगर दूरी भी पूछ दे, एक्सीलरेशन के साथ साथ डिस्टेंस पूछ दे, तो हम लोग गति का कोई सा भी समीकरण लगा सकते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एस बराबर यू की वैल्यू कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टी की वैल्यू कितनी थी, यू की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 5 प्लस 1/2, ए के जगह पे अभी 1 आया था और टी के जगह पे 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25/2। जब सॉल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू 25 और ये 12 25 में 2 से भाग करेंगे तो 12.5, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37.5 मीटर। आया गति का कौन सा समीकरण हमने अप्लाई किया, दूसरा समीकरण। चाहे तो तीसरे से भी लग सकता है, और तीसरा क्यों अप्लाई करेंगे भाई, आपकी इच्छा कर सकते हैं बेटा जी। अब कुछ थोड़े से इससे भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो एक कैलकुलेशन थोड़ा सा डीप हो जाता है। आइए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दो कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका जो उस पर ब्रेक लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, ब्रेक। तो जब भी किसी वस्तु पर ब्रेक लगता है ना, ब्रेक, जब भी हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो होता क्या है, जो उसका एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी करेंगे तो वहां पर u की वैल्यू ग्रेटर देन v हो जाती है। समझ आ रहा हमारी बात? जब मान लीजिए जैसे हम आपको ब्रेक लगा रहे हैं, कोई साइकिल ब्रेक लगा रहे हैं, तो जब ब्रेक लगाइएगा तो स्पीड स्लो हो जाती है, और जब ब्रेक नहीं लगाएगा तो स्पीड अधिक रहती है। तो स्पीड जब स्लो हो जाती है तो वेलोसिटी स्लो हो जाती है, तो उसके वजह से v में से u को घटाते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। हालांकि पीछे ये हमने बताया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दें, कह दे किसी ऑब्जेक्ट ने जो है मूव करना जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया था, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कि मान लीजिए 35 सेकेंड बाद, 35 सेकेंड बाद उसके द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपको, और इसके कंडीशंस ये हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग गति का दूसरा इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो प्लस में आएगा आंसर। एस इज इक्वल टू यू का मान कितना था 2, टी का मान कितना था 35, प्लस का 1/2 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो 35 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर जब भी करना हो, हमने आपको एक रूल्स बताया था कि इस नंबर से एक थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 4 का 3 से गुणा कर लीजिए, 4 क्या है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 25, 1225 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, इससे एक बढ़ाइए 4 हो जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से देख लीजिए 35 टाइम 35 कर लीजिए, 35 टाइम 35, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 3 जा 15, 15 का 2 से मल्टीप्लाई तो 30, 30 में इसको ऐड कर लीजिएगा 2 को, तो 2 और 3 3 जा 9 प्लस 3 12 आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 12 एंड 95, 1295 क्या मीटर। कब ये लगा, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही थी, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा गति कर रही थी और उसमें कोई एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव नहीं था। अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। कह दे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये कि ब्रेक लगा है। ठीक है, और उसका जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी था वो 60 मीटर पर सेकेंड था और अंत में उसका जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। तो इस कंडीशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, ब्रेक लगने में उसने कितनी दूरी तय कर ली। तो आपको दिख रहा होगा कि ये गति के रिलेशंस बनते हैं। गति का कौन सा इक्वेशन होता है, तीसरा इक्वेशन, वो मैच करता है v² = u² प्लस का 2as
एक्सीलरेशन माइनस में है तो फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा आपका u स्क्वायर माइनस 2as। अब रख लीजिए वैल्यू, तो v की जगह पे कितना रखना है हमको 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह पे 60 का स्क्वायर माइनस का 2a। अब a को माइनस मत रख दीजिए, ऑलरेडी आपने माइनस कर लिया है, समझ पा रहे हैं, ये प्लस रहना चाहिए, तो आपने 2 लगा लिया यहाँ पे प्लस करके, a की जगह पे आप यहाँ माइनस 5 कर सकते हैं, और इनटू s की जगह पे कितना था वो फाइंड करना था, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ये 3600 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 10s। अब इसको इधर भेज दें, इसको उधर भेज दें तो ये जाएगा 10s इज इक्वल टू 3600 माइनस का 400, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10s इज इक्वल टू ये 3200 और यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 10 और ये कट करके आएगा 320 मीटर। समझ आएगा? तो जब हमको एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव में दे देता है तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था पर इसमें टाइम नहीं दिया था तो हमने डायरेक्ट गति का जो है थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर लिया। एक और रास्ते थे कि गति का जो है कोई इक्वेशन इस्तेमाल करके जो है एक और रास्ते थे कि गति का जो है पहला समीकरण लगा करके v बराबर u प्लस at में a और t के बीच रिलेशन ला दें और उसको गति के दूसरे समीकरण में पुट कर दें तो आंसर आ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा लेंदी लगा